हेलो ऑल ऑफ यू। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट चैप्टर के ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर के ईयर क्वेश्चन में फर्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि आपका किस ईयर में आ रखा है 2018 में। ओके, तो 2018 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। इट मीन्स आपसे यूनिट पूछी गई है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप लोग जानते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम निकालें तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन में क्यू नॉट टेस्ट चार्ज। तो इससे अगर हम यूनिट को देखें तो यूनिट क्या होगी, एफ की हो गई न्यूटन एंड क्यू की हो गई कूलाम। तो ई की जो यूनिट आएगी वो क्या आ जाएगी, न्यूटन पर कूलाम। ठीक हो गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका 2015 पे आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है कि अल्फा कण पर कितना आवेश होता है। तो ये बार बार लेक्चर में बोला जाता है आपसे कि अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, यानी कि पार्टिकल अल्फा जो पार्टिकल है उस पर आपने चार्ज को डिनोट करना है। तो अल्फा पे जो पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का ट्वाइस होता है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो देन अल्फा पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, 2e। इट मीन्स ई आपके पास जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, अगर हम उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास अल्फा पे चार्ज आ जाएगा और जो होगा 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम। थर्ड पे है आपका ईयर जो डिनोट है आपके पास 2013 है। ठीक है, अब 13 में आपसे बोला गया है जब दो आवेशों के बीच की दूरी को आप आधा करते हैं तो दोनों के बीच में क्या फोर्स लगता है। तो ये क्वेश्चन मैंने बार बार आपको लेक्चर में करवा रखा है कि जो आपके पास आपका जो फॉर्मूला होता है एफ जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। लेकिन आपसे जब आप ये डिस्टेंस को क्या करना है, आपको हाफ करना है। तो जब आप सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे तो सेकेंड इक्वेशन बनाने पे आपका कुछ इस तरीके से आएगा, एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो आपके पास एज इट इज रहेगा, आर स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा आपका r/2 का होल स्क्वायर। तो जब आप स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4। तो फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा जो f2 की वैल्यू होगी वो f1 की कितने टाइम्स होगी, 4 टाइम्स होगी। ठीक है, तो कितना टाइम्स वो आपका बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स आपका बढ़ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Q आवेश वाला एक कण वैद्युत क्षेत्र जो आपका E है में स्थित है। ठीक है, तो इस पर लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा। तो सिंपली है, अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन था वही रिपीट हो रखा है कि Q एक आपके पास चार्ज दे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो उस पर फोर्स क्या होगा। तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन में टेस्ट चार्ज यानी कि Q नॉट। तो आपको फोर्स फाइंड करना है, तो फोर्स फाइंड करने के लिए ये क्या हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, देन F इज इक्वल्स टू आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा EQ नॉट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2016 में कि एक अल्फा कण है 5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित है, तो उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो अब इस पर हम कैसे फोर्स, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दे रखा है कि एक अल्फा पार्टिकल है और उसकी इंटेंसिटी गिवन है और आपको फोर्स। तो सेम अभी हमने देखा था कि जो Q F और ई के बीच में रिलेशन होता है, क्योंकि आपको एफ फाइंड करना है। ठीक है, मैं पहले यहाँ पर डिनोट कर देती हूँ कि क्या क्या आपको गिवन है। एफ आपको फाइंड करना है, ई की वैल्यू आपको गिवन है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 न्यूटन पर कूलाम, एंड क्यू आपसे कह रहा है अल्फा कण। तो अभी हमने थोड़ा देर पहले एक क्वेश्चन देखा था कि अल्फा कण पर कितना आवेश होता है। तो इस पे हमने चार्ज, हमें पता है कि क्यू की वैल्यू आप ले लेंगे अपनी तरफ से कि
3.2 इंटू 10⁻⁻19। तो जब आप इन वैल्यूज़ को अपने गिवन फॉर्मूले में रखेंगे, इट मीन्स E इज इक्वल्स टू आपके पास होता है F/Q0। तो यहाँ से आपको F फाइंड करना है, तो F की वैल्यू हो जाएगी EQ0। तो यहाँ E की वैल्यू को पुट करेंगे आप 5 इंटू 10⁻⁻4 एंड Q0 की वैल्यू को फाइंड करेंगे, लिखेंगे वहाँ पर 3.2 इंटू 10⁻⁻19। जब इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स। और हाँ, यूनिट आप जरूर मेंशन करेंगे, एफ की फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 2014 में आपके पास क्वेश्चन आ रखा है कि वैद्युत बल रेखाओं से या वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेंगे आप कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में, ये आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ होता है, मतलब एक इमेजनरी सरफेस होता है जिस पर कोई भी टेस्ट चार्ज जो है वो मूव कर सकता है, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वही उस टाइम पे किसकी डायरेक्शन को शो करेगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन को। क्लियर है। अब इसी में क्वेश्चन ऐड है आपका कि दो वैद्युत बल रेखाएं, यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस हैं, वो आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है। तो सीधी बात है, वो इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है, क्योंकि अगर आपकी टू इलेक्ट्रिकल जो फोर्स लाइंस हैं अगर वो इंटरसेक्ट करेगी तो यहाँ पर आपको देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड और फोर्स की टू डायरेक्शन आपको मिलेगी, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो हमेशा किसको करेगा, वन डायरेक्शन को फॉलो करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका सिंपली कुलाम का नियम आपने बताना है, कुलाम्स लॉ बताना है। 2019 में ये क्वेश्चन आ रखा है आपके पास। तो कुलाम्स लॉ क्या है आपके पास देखेंगे, इसमें हमेशा याद रखेंगे कि कांस्टेंट चार्ज आप लेते हो, आपको डेफिनेशन में कांस्टेंट वर्ड को मेंशन करना कंपलसरी है। तो आपके पास दो चार्ज हैं, हमने ले लिया Q1 एंड Q2, टू कांस्टेंट चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल r है। तो इनके बीच में जो फोर्स वर्क करेगा ना बेटा, वो फोर्स क्या होगा, इन दोनों चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके प्रोडक्ट के, यानी कि Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। ठीक है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसके क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके स्क्वायर के। जब आप इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा, Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। फिर इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में इस प्रोपोर्शनल साइन को जब आप हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज होता है, इस कांस्टेंट का नाम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देन Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो यही आपका फाइनल एक्सपेंशन है, और यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को मेंशन किया गया है, जो कि कांस्टेंट वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। क्लियर है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि 2015 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी यूनिट क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है। देखो आपको लग रहा होगा इन क्वेश्चंस को देखकर कि कितने इजी क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपने चैप्टर अच्छे से क्लियर करा है तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। क्लियर है। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2015 में है आपका इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट के बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट आपका होता क्या है, हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल जो होता है वो कोई दो चार्ज होते हैं और उनकी बीच की एक स्मॉल डिस्टेंस होती है जो कि आपकी कांस्टेंट है 2m। अब डाइपोल जो होता है, डाइपोल को डिनोट किया जाता है पी वेक्टर से, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब हम पी वेक्टर निकालते हैं तो हम ये कहते हैं कि डाइपोल जो है इसके दोनों चार्ज में से कोई भी एक चार्ज और दोनों के बीच के डिस्टेंस के क्या होता है, प्रोडक्ट के इक्वल होता है ये डाइपोल। ठीक है। इसके बाद आपसे इसकी यूनिट बोली गई है, तो यूनिट क्या हो जाएगी, क्यू की हो गई आपके पास कूलाम। लेंथ जो होती है इसको हम मेजर करते हैं मीटर में, तो ये हो जाएगा कूलाम मीटर।
क्लियर है। इसके बाद आपका डायरेक्शन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो याद रखना, डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, यानी कि ये नेगेटिव डायरेक्शन से पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर वर्क करता है। तो आई होप जितने हमने यहाँ पर क्वेश्चंस करे आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इससे आगे के ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ओके।